अपने को यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और उसमें एक केमिस्ट्री की थ्योरी दी गई है। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए ये थ्योरी पढ़ लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए 4 मोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में NaCl है, इज प्रेजेंट ऑफ 500 ml सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। 500 ml का सॉल्यूशन है, 500 ml का सॉल्यूशन है, उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है। उसमें 4 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन NaCl का है। और आगे बोला गया है कि दिस लीड ऑफ इवोल्यूशन द ऑफ क्लोरीन गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। और बोला है कि किसी एक इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस बनती है, क्लोरीन गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, किसी एक इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस बनती है। अपने को इस पैराग्राफ में ये दिया गया है, मेन क्या दिया गया है कि 4 मोलर 500 ml NaCl का सॉल्यूशन दिया गया है और बोला है कि किसी एक इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस बन रही है। तो क्लोरीन गैस बन रही है किसी एक इलेक्ट्रोड पर, तो हमको पता है कि क्लोरीन गैस बनेगी तो उसमें NaCl के जो जितने मोल होंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट अपने को बराबर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा कि द नंबर ऑफ क्लोरीन गैस इन्वॉल्व, कितने क्लोरीन के मोल, क्लोरीन के कितने मोल इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैथोड पर जा रहे हैं, ये पूछा अपने को। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन यहाँ पे NaCl के मोल निकालते हैं। NaCl के मोल क्या हो जाएंगे, 4 उसकी मोलरिटी है, मोलरिटी इंटू उसका वॉल्यूम अपने को 0.5 लीटर दिया गया है। तो यहाँ पे NaCl के मोल आ गए, 2 मोल NaCl के हैं। तो अपने को ये बोला कि क्लोरीन गैस बन रही है नोड पे, Cl- जा रहा है नोड पे, तो वहां पे NaCl के मोल होंगे, बराबर मोल होंगे Cl- के मोल के, क्योंकि Cl- के मोल से ही Cl2 बन रही है। तो यहाँ पे NaCl के कितने मोल है, 2 मोल NaCl है, तो 2 ही मोल किसके होंगे, Cl- के होंगे। तो अपने को पता है कि Cl- 2 Cl- से क्लोरीन बनती है, तो 2 मोल Cl- के हैं, तो क्लोरीन का कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा क्लोरीन का। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि Cl2 के कितने मोल बनेंगे, तो Cl2 के 1 मोल बनेगा कैथोड पर। सेकेंड पार्ट में बोला है कि इफ द कैथोड इज Hg इलेक्ट्रोड, बोला कि कैथोड Hg इलेक्ट्रोड का है, द मैक्सिमम वेट ऑफ एमलगम फ्रॉम दिस ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि Hg का कैथोड बनाया गया है, Hg का कैथोड बनाया गया है, तो वहां पे जब कैथोड पर क्या जमा होगा, अमलगम जमा होगा। अमलगम क्या होता है, अमलगम का फॉर्मूला होता है NaHg होता है, NaHg होता है अमलगम का फॉर्मूला। तो ये कैथोड पर ये बनेगा। तो ये पूछा है कि कितना ग्राम अमलगम बनेगा, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं रिएक्शन लिखता हूँ, Na प्लस Hg से क्या बन रहा है, NaHg बन रहा है, अमलगम बन रहा है। तो बोला है कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो जितना Na रिएक्ट करेगा उतना ही Hg रिएक्ट करेगा और उतना ही NaH बनेगा, NaHg बनेगा। तो Na के 2 मोल दिए गए हैं अपने को, तो 2 मोल ही Hg के रिएक्ट करेंगे, तो 2 मोल Hg के रिएक्ट करेंगे, तो 2 मोल NaHg बनेगा। 2 मोल NaHg बनेगा, तो NaHg का मास कितना, वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ अमलगम लिख देता हूं मैं, 2 गुणा 23 सोडियम का प्लस 2 गुणा Hg का, अपने को 200 पता होता है कि 200 होता है मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने पे 446 ग्राम आया अपने अमलगम, तो 446 ग्राम अमलगम बनेगा। तो अपना फोर्थ ऑप्शन सही हो गया सेकंड क्वेश्चन के लिए। और अपने को अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस, कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा ये कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो अपने को क्या रिएक्शन
क्या पता है कि रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो रही है, 2Cl माइनस से क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपने को मेन रिएक्शन दी गई थी पैराग्राफ में सबसे ऊपर कहाँ पे दी गई थी, यह दी गई थी क्लोरीन गैस बन रही है। क्लोरीन गैस बनने के लिए Cl माइनस से क्लोरीन गैस बनेगी, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, NF होता है, N नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू F की वैल्यू 96,500, तो इसको सोल्व करने पे कितना है 193,000। ये अपना थर्ड पार्ट का आंसर आया। थर्ड पार्ट का आंसर इतना आया, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, नंबर ऑफ कितना चार्ज फ्लो होगा रिक्वायर्ड 193, डी ऑप्शन होगा, तो अपना डी ऑप्शन सही हो गया। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है chemical reaction involve interaction of atoms and molecules. A large number of atoms and molecules, approximately 6.022 into 10 to the power 23, are present in a few grams of chemical compound varying with their atomic or molecular mass. To handle such a large numbers conveniently, the mole concept was introduced. This concept has implication in diverse areas such as analytical chemistry, biochemistry, electrochemistry, and radiochemistry. The following example illustrates a typical case involving electrochemical reaction which requires a clear understanding of the mole concept. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन होता है और कुछ ग्राम ऑफ केमिकल कंपाउंड्स में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नियरली इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं और वो डिपेंड करता है उनके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास पे। अब इतने लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को इजीली हैंडल करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। मोल कॉन्सेप्ट की इम्प्लीकेशंस मतलब यूजेस हमारे बहुत सारे एरियाज में हैं सच एज एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडियोकेमिस्ट्री। जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का एक क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है और इसमें हमको मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इज अ 4.0 मोलर aqueous solution of NaCl is prepared and 500 milliliter of this solution is electrolyzed. This leads to the evolution of chlorine gas at one of the electrodes. Atomic mass of sodium is 23, mercury is 200 और 1 Faraday की value is 96500 coulombs. The total charge in coulombs required to complete the electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट करने के लिए कितना टोटल चार्ज रिक्वायर्ड होगा इन कूलम्स। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस गिवन है। तो जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, NaCl की जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो 2NaCl गिव्स 2Na प्लस Cl2। इलेक्ट्रोलिसिस की ये रिएक्शन होती है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसकी अगर मैं हाफ सेल रिएक्शन लिखूं तो ये 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी एक हाफ सेल रिएक्शन होती है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है वो है 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। और सोडियम वाली जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारे पास 2Na प्लस गिव्स 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये 2Na फॉर्म करता है। तो यहाँ पे भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है वो है 2। देयरफॉर टोटल चार्ज needed to complete the electrolysis is equals to 2 into F. F is our Faraday constant जिसकी वैल्यू हमको ऊपर गिवन थी क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा 2 into 96500 कूलम्स और इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे
193,000 कूलम। तो इतना चार्ज हमको रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे हम ऑप्शंस में मैच करें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें एक ज़ीरो कम दी हुई है, मिस प्रिंटिंग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये वाला आंसर करेक्ट होगा। 193,000 इतना कूलम्स चार्ज रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट दिस इलेक्ट्रोलिसिस। अपने को इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया गया है, उसमें अपने को ये बताया नहीं गया है कि एनोड किसका है, कैथोड किसका है, कि मतलब Fe का एनोड है या सी का एनोड है, और ये बताया गया है कि एक एमीटर भी कनेक्ट कर दिया गया है। एमीटर कनेक्ट कर दिया गया है और ये पूछा है कि जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन बताओ एक तो, एंड करंट टाइम के साथ कैसे बिहेव करेगा। इट मीन्स द प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट एंड द करंट इंक्रीज एंड डिक्रीज विथ टाइम। मतलब कि टाइम का बिहेवियर बताना है, करंट का बिहेवियर बताना है टाइम के साथ। तो अपने को ये नहीं पता कि किसका एनोड है किसका कैथोड है, लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्शन होता है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वहां से हमें पता चलता है कि E नॉट ऑफ Fe is greater than E नॉट ऑफ Ce। इट मीन्स Fe का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़्यादा है C की तुलना में, तो इससे पता चल गया। तो फिर सीधा हो गया कि Fe का एनोड बना है, C का कैथोड बना है। ये हो गया, तो अब E नॉट सेल तो अब तो आसान हो गया। E नॉट कैथोड माइनस E एनोड, और ये रेडिएशन पोटेंशियल होता है RP, रेडिएशन पोटेंशियल। अपन बात भी उसकी कर रहे हैं, रेडिएशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, और ये अपने को दिया गया है। कैथोड के लिए अपने को ये दिया गया है 1.61 माइनस एनोड के लिए दिया गया है 0.71। तो अपन ने इसको सोल्व किया तो अपना आया 0.84 वोल्ट। इट मीन्स अपने सही ढंग से ये सेल बनाया है, उसमें Fe का तो एनोड होगा, C का कैथोड होगा। तो फिर अपना अब इसने आगे पूछा है कि करंट की डायरेक्शन बताओ, तो करंट डायरेक्शन क्या होगी। करंट हमेशा किधर है, करंट हमेशा कैथोड टू एनोड फ्लो करता है, ये हमें पता है। तो करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा, और ये भी पूछा है कि करंट टाइम के साथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो करंट टाइम के साथ डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा और टाइम इंक्रीज होगा। ये इसका रिलेशन आ गया।